नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का जी पाठशाला पे स्वागत है। आज हम सभी लोग भारत में मसूर उत्पादन की जो स्थिति है उस पर बात करेंगे। उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, भारत की दलहन उत्पादन में स्थिति क्या है, तो इन सब विभिन्न मुद्दों पर आज हम सभी लोग बात करेंगे। तो हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाने से पूर्व आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि ये जो क्लासेस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबके लिए। आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए। खासकर चलो खैर बात करते हैं अपने लेक्चर पे। भारत में मसूर उत्पादन की स्थिति क्या है, तो यह खबर चर्चा में भी रही। तो इसके जो मसूर उत्पादन है इसे लेकर के हम सभी लोग विभिन्न जो इसके पहलू उन सब पर बात करेंगे। तो खबर चर्चा में क्यों आई, पहले इसको समझते हैं। जैसे उपभोक्ता जो मामलों का मंत्रालय है, उपभोक्ता मामलों का जो मंत्रालय है उसके अनुसार अधिक क्षेत्रफल के कारण भारत में जो फसल वर्ष 2023-24 इसके दौरान मसूर जो है विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक बनने के लिए तैयार है। जो भारत के उपभोक्ता मंत्रालय ने क्या कहा है कि अधिक क्षेत्रफल के कारण भारत जो फसल वर्ष 2023-24 है, 2024-23-24 की फसली वर्ष की बात हो रही है यहाँ पर, इसके दौरान मसूर विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक बनने के लिए तैयार है। 2023-24 में रबी सीजन में मसूर का जो उत्पादन हुआ 1.6 मिलियन टन तक का हुआ, करीब पहुंचने का एक प्रकार से हम कह सकते हैं अनुमान है। पर 2023-24 में रबी सीजन में जो मसूर उत्पादन है 1.6 मिलियन टन तक इसका उत्पादन जो है पहुंचने का अनुमान है। अच्छा, वर्ष 2022-23 की अगर फसल वर्ष की हम सभी लोग बात करते हैं तो करीब मसूर का उत्पादन कितना रहा, 1.556 मिलियन टन रहा। वर्तमान समय में जो फसली वर्ष 2023-24 है इसमें मसूर का उत्पादन कितना रहने का अनुमान है, तो 1.6 मिलियन टन। अच्छा, जो पिछला जो बात है पिछले वर्ष फसली वर्ष की 2022-23 की, तो उसमें मसूर का उत्पादन करीब 1.56 मिलियन टन रहा। अब मसूर के बारे में बात करते हैं। वानस्पतिक नाम इसका क्या है, तो लेंस एस्कुलुस्टा। जो लेंस एस्कुलेंटा इसका वानस्पतिक नाम हो गया। बीज दर इसकी क्या रहेगी, तो अमूमन 30 से लेकर के 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसकी बीज दर इस्तेमाल करी जाएगी। और फैमिली की अगर हम बात करें, फैमिली क्या रहेगी, तो लेगुमिनेसी। तो पहले हम सभी लोग इतना नोट करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। जैसे कि जलवायु क्या रहेगी, तो जलवायु की अगर बात करें, जैसे यह एक प्रकार की वर्षा आधारित फसल है। वानस्पतिक वृद्धि के समय जब यह बढ़ रहा हो तो करीब ठंडा तापमान इसके लिए आवश्यक है। और जब परिपक्व हो रहा है तो परिपक्व समय के समय कैसी तापमान की आवश्यकता है, तो गर्म तापमान की आवश्यकता है। और इसकी खेती रबी मौसम में करी जाती है। फसलों के प्रकारों के आधार पर अगर बात करें, सीजन के आधार पर, तो खरीफ, रबी, जायद। तो इसमें जो रबी फसल है, तो रबी जो सीजन आपका रहेगा उसमें मसूर की खेती करी जाती है। तो भारत में मसूर के उत्पादन को लेकर के बात करेंगे। आज हमारी खबर कौन सी रहेगी, भारत में मसूर उत्पादन, इससे संबंधित हम सभी लोग विभिन्न पहलुओं पर आज बात करेंगे। तो किस लिए यह चर्चा में आया, पहले इसको नोट कर लेते हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार मामलों के मंत्रालय के अनुसार क्षेत्रफल अधिक के कारण भारत में फसल जो इसका एरिया अधिक है के अनुसार फसल वर्ष 2023-24, यहाँ पर बात 2023-24 फसल वर्ष की जा रही के दौरान जो मसूर का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक बनने के लिए यह एक कह सकते तैयार है। तो फसल वर्ष 2023-24 में इसका कितना अनुमान रहना है, करीब कितने टन इसका उत्पादन रहने का अनुमान है 2023-24 में, 1.6 मिलियन टन। उत्पादन रहने का अनुमान है। उत्पादन रहने का अनुमान है, जबकि फसल वर्ष 2022-23 फसल वर्ष 2022-23 में मसूर का उत्पादन 1.56 मिलियन टन रहा। मसूर का उत्पादन
मसूर के अगर हम उत्पादन की बात करें 2022-23 में 1.56 मिलियन टन रहा, 1.56 मिलियन टन रहा। तो ये हो गई हमारी मेन खबर, चर्चा में क्यों आई। ठीक है, तो खैर मैंने इतना नहीं लिखा है जो आपके एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, वही सिर्फ बता रहा हूँ आपको। बाकी आप सभी लोग याद रखिए, खासकर वो हमारे भाई बहन जो एजीटीए का एग्जाम और एसटीए का एग्जाम देने वाले हैं, पीसीएस के तहत जो एग्रीकल्चर सर्विसेज के एग्जाम होने वाले हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। एक बार फिर से, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार जो मसूर का क्षेत्रफल है अपेक्षाकृत अधिक है, तो इसके लिए फसल वर्ष 2023-24 के दौरान भारत मसूर का जो भारत है दोस्तों, मसूर को लेकर के विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक बनने के लिए एक प्रकार से हम कह सकते हैं तैयार है। तो 2023-24 में इसका उत्पादन 1.6 मिलियन टन रहने का अनुमान है। अच्छा, जबकि फसल वर्ष 2022-23 की अगर हम बात करें तो 1.56 मिलियन टन रहने का इसका अनुमान है। अब हम सभी लोग मसूर के विभिन्न पहलुओं पर बात कर लेते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि खबर जो थी चर्चा वही है, उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं को लेकर के भी प्रश्न बन सकते हैं। तो अगली हमारी हेडिंग रहेगी मसूर के बारे में, मसूर के बारे में। तो सबसे पहले तो इसके हम सभी लोग इसका वानस्पतिक नाम नोट करते हैं। इसका वानस्पतिक नाम क्या रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका वानस्पतिक नाम, बीजदर, ये सभी अत्यधिक इंपॉर्टेंट इससे लेकर के प्रश्न बनते हैं। लेंस एस्कुलेंटा, ये हो गया इसका दोस्तों साइंटिफिक नेम, वानस्पतिक नाम। अच्छा, इसकी बीज दर कितनी रहेगी मसूर की? बीज दर की बात करें तो 30 से लेकर के 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से यह इस्तेमाल होगा। 30 से लेकर के 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से यह इस्तेमाल करा जाएगा। और इसकी फैमिली क्या है दोस्तों, कुल मसूर का क्या रहेगा? यह एक प्रकार से दलहनी फसल का उदाहरण है, तो लेग्यूमिनेसी कुल इसका रहेगा। जो भी दलहनी फसलें हैं वो लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत शामिल है। अब हम इसकी जलवायु पर बात करेंगे, तो पहले मैंने समझाया भी था, एक बार फिर से समझा देते हैं। यह वर्षा आधारित फसल है। वानस्पतिक वृद्धि के समय इसको अपेक्षाकृत ठंडे तापमान की आवश्यकता होती है। जब यह परिपक्वता की ओर बढ़ रहा होता है, जब अर्थात यह परिपक्व हो रहा होता है, उस समय इसके लिए गर्म तापमान की आवश्यकता होती है। तो इसकी खेती की बात करें किस सीजन में करी जाती है, तो रबी सीजन में उगाया जाता है। इसकी जलवायु क्या रहेगी? तो इसकी खेती रबी सीजन में की जाती है, रबी मौसम में। खेती तो इसकी रबी मौसम में हो गई। अब बात करते हैं किस प्रकार की जलवायु, वर्षा आधारित फसल है या वर्षा आधारित, वर्षा आधारित फसल। ये वर्षा आधारित फसल हो गई। वानस्पतिक वृद्धि के समय इसको कैसा तापमान चाहिए? वानस्पतिक वृद्धि के समय, वानस्पतिक वृद्धि के समय अपेक्षाकृत ठंडे तापमान की आवश्यकता है। ठंडा तापमान, जबकि जबकि परिपक्वता के समय, परिपक्वता के समय, जब बात परिपक्वता की आएगी, परिपक्वता के समय क्या रहेगा? गर्म तापमान की आवश्यकता रहेगी, गर्म तापमान की आवश्यकता। ये हो गया, इसको गर्म तापमान की आवश्यकता रहेगी जब यह परिपक्व हो रहा होगा। अब मिट्टी इसके लिए कैसी रहेगी, मृदा इसके लिए किस प्रकार की रहेगी? तो जो इसका मृदा के पीएच मान करीब अगर 7 पीएच मान इसका है, तो इसके लिए उपयुक्त माना जाएगा कि मसूर की खेती वहाँ पर करी जा सकती है। सबसे अच्छा उत्पादन के मध्यम उर्वरता वाली गहरी बलुई दोमट मृदा जो रहेगी उसमें होगा।
मसूर का सबसे अच्छा उत्पादन के लिए जो मध्यम उर्वरता वाली गहरी बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए अच्छी मानी जाएगी। पीएच मान की अगर हम बात करें तो करीब जिस मृदा का पीएच मान 7 के आसपास है वहाँ पर मसूर की खेती अच्छे से करी जा सकती है। तो मृदा क्या रहेगा, मध्यम उर्वरता वाली गहरी बलुई दोमट मिट्टी। गहरी बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए और पीएच मान करीब 7 अगर रहेगा तो आसपास मृदा की खेती करी जाती। अच्छा, अब हम सभी लोग मसूर उत्पादक क्षेत्रों पर बात करेंगे। जो मसूर उत्पादक क्षेत्र हैं कौन कौन से हैं। मसूर उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सभी क्षेत्रों में मसूर का उत्पादन किया जाता है। अच्छा, मसूर का उत्पादन दोस्तों इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी इसका काफ़ी बड़ा भाग आता है, तो इसलिए आप सभी लोग इसको जरूर याद रखिए। और उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, देखो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये तो सभी हो गए आपके मसूर उत्पादक क्षेत्र। और उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, मसूर का उसको कटोरा माना जाता है। जो मसूर का कटोरा किसे कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है वह मसूर का कटोरा कहा जाएगा। देश के कुल मसूर उत्पादन में जो यह इलाका है इसका योगदान करीब 25% रहता है। चलो इसको भी नोट करते हैं। आपके मसूर उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हो गए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और ये हो गया आपका झारखंड, ये हो गया झारखंड। अब हम इन दोनों की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र दोनों के अंतर्गत जो बुंदेलखंड क्षेत्र है मसूर का कटोरा कहा जाता है, मसूर का कटोरा कहा जाता है। इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूं ताकि आप सभी लोग याद रखें, इसको मसूर का कटोरा कहा जाता है। मसूर का कटोरा कहा जाता है। देश के कुल मसूर उत्पादन में इनका योगदान करीब लगभग 25% रहता है। देश के कुल मसूर उत्पादन में इनका योगदान लगभग इनका योगदान 25% रहता है। एक बार मैं फिर से आप सभी लोगों को समझा देता हूँ। तो मसूर उत्पादक क्षेत्रों पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सभी आपके मसूर उत्पादक क्षेत्र हैं। ये इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश का एक बड़ा भाग भी इसमें शामिल है। तो उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के अगर बुंदेलखंड वाले इलाकों पर हम नजर डालें तो इनको मसूर का कटोरा कहा जाता है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन अधिक होता है। और जबकि देश के कुल मसूर उत्पादन में इनका लगभग योगदान 25% रहता है। इस लिहाज से और अधिक इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अच्छा, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन का संक्षिप्त नाम क्या है, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है दोस्तों, उसके अनुसार वर्ष 2022 में विश्व के शीर्ष मसूर उत्पादक कौन कौन से देश रहे हैं। वैश्विक स्तर की हम बात करें सभी लोग, कनाडा हो गया आपका, भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, रूस, ये क्या थे आपके शीर्ष मसूर उत्पादक देश थे।
इस प्रकार से अगर हम देखें तो भारत आपका दूसरा शीर्ष उत्पादक देश हो गया मसूर के क्षेत्र में। ठीक है, तो इसको भी नोट करते हैं, ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है कि मसूर उत्पादक में किस देश का, भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, तो आप सभी लोग दूसरा याद रखिए। खाद्य एवं कृषि संगठन, इसकी बात हो रही है, तो खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के अनुसार कब की बात कर रहे हैं, तो 2022 का जो डाटा आया है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। विश्व के शीर्ष मसूर उत्पादक देश, तो ये कौन कौन हो गया आपके, कनाडा हो गया, कनाडा, भारत, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की तथा रूस। ये हो गया आपके वैश्विक परिप्रेक्ष्य का, हो गया मसूर का। अब हम सभी लोग भारत में दलहन उत्पादन की स्थिति पर बात करेंगे। भारत में जो दलहन उत्पादन की स्थिति है उस पर बात करेंगे। भारत में दलहन उत्पादन, तो पहले समझते हैं कि दलहन उत्पादन की स्थिति क्या है। भारत विश्व में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक देश भी है। तो उत्पादक की बात करें, जो वैश्विक उत्पादन का करीब यह 25% उत्पादन करता है दलहन की। यहाँ पर सिर्फ मसूर की नहीं, दलहन उत्पादन की हम सभी लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि जो मसूर है एक प्रकार से दलहनी फसल है, तो उस पर भी बात करेंगे। तो वैश्विक उत्पादन का करीब 25% उत्पादित करता है भारत, दलहन के क्षेत्र की बात करें। और विश्व की खपत का करीब 27% या खपत करता है, जितना उत्पादित करता है उसका उपभोग भी करता है, तो करीब 27% या उपभोग करता है। आयातक के रूप की बात करें तो 14% इसको यह आयात भी करता है दलहन क्षेत्र। तो पहले नोट करते हैं इसको, भारत विश्व में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता व आयातक है। यहाँ सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक का तात्पर्य यह है कि जो शेष अग्रणी देश हैं उनमें यह शामिल है, न कि किसी सिर्फ एक विशेष की बात हो रही है। तो भारत विश्व में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता व आयातक है। तो उत्पादन का कितना करीब करता है, वैश्विक उत्पादन का कितना करता है, वैश्विक उत्पादन का, वैश्विक उत्पादन का कितना करता है, तो 25% करता है। जितना वैश्विक स्तर पर उत्पादित होता है उसमें 25% का योगदान भारत का रहता है। वैश्विक खपत का कितना रहेगा, जो विश्व स्तर पर खपत होता है उसका करीब 27% खपत करता है। और आयातक कितना है, आयातक तो 14% है। ये हो गया आयातक।
अब खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में जो दलहन की हिस्सेदारी है तो करीब उसकी 20% है। खाद्यान्न के अंतर्गत जो भी क्षेत्र शामिल है उसमें दलहन की स्थिति करीब 20% है और देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में इसका योगदान करीब 7 से लेकर के 10% तक है। तो खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र उसमें दलहन की स्थिति का जो योगदान रहेगा, हिस्सेदारी रहेगी करीब 20% है और देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में इसके योगदान की बात करें तो करीब 7 से लेकर के 10% इसका योगदान है। जो विभिन्न प्रकार की दलहनी फसलें उगाई जाती हैं उसमें अगर सर्वाधिक योगदान की बात करें तो चना सबसे प्रमुख दलहन फसल है, क्योंकि कुल उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी करीब 40% है। तो चना आपकी सबसे प्रमुख दलहनी फसलों में शामिल है, क्योंकि जिसकी कुल उत्पादन में हिस्सेदारी की बात करें तो करीब 40% है। इसके बाद तुअर या फिर अरहर दाल शामिल है, जिसका 15 से लेकर के 20% तक योगदान इसका है। उसके बाद उड़द, जिसको ब्लैक मेटअप या फिर मूंग दलहन की हिस्सेदारी करीब 8 से लेकर के 10% तक है। तो एक एक करके इसको नोट करते हैं ताकि अच्छे से आप लोग समझ सकें। देखो दोस्तों, फैक्ट जो है आपको याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत सारा फैक्ट है, आपको याद करने इससे कुछ बचा नहीं जा सकता। तो पढ़ना तो मजबूरी है दोस्तों, पढ़ना तो पड़ेगा आप लोगों को। खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में दलहन का योगदान कितना रहता है? 20%। ठीक है, ये हो गया आपका 20%। तथा देश में कुल जो खाद्यान्न है दोस्तों, देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन का योगदान, खाद्यान्न उत्पादन में योगदान इसका योगदान 7 से लेकर के 10% है। अभी मैं एक बार फिर से समझा दूंगा कि कुछ ज़्यादा इफेक्ट है। और इसमें जो विभिन्न प्रकार की दलहनी फसलें उगाई जाती हैं उन सब में अगर योगदान की बात करें, किसकी सर्वाधिक योगदान है किस दलहनी फसल का, तो चना सबसे प्रमुख दलहनी फसल है। चना सबसे प्रमुख दलहनी फसल चना सबसे प्रमुख दलहनी फसल है, जिसकी कुल उत्पादन में हिस्सेदारी कितनी है? तो 40% है। फिर इसके बाद तुअर की है, जिसको हम सभी लोग अरहर के नाम से भी जानते हैं। तुअर या फिर अरहर की बात करें तो इसकी करीब 15 से लेकर के 20% तक है। 15 से लेकर के 20% तक अरहर की हिस्सेदारी। उड़द, ब्लैक या फिर ब्लैक मेटअप और मूंग की बात करें तो करीब 8 से लेकर के 10% तक हिस्सेदारी रहती है। और दलहन का उत्पादन जो दोस्तों खरीफ जो दलहन आगे बात करते हैं, इतना आपको नोट करना आपके लिए आपके लिहाज से ठीक रहेगा, इतने में आपका काम चल जाएगा। मूंग की हिस्सेदारी सब लोग ऐसे याद रखिए करीब 8 से 10% तक है, जिसमें उड़द भी शामिल है। आगे बात करते हैं कि दलहन का उत्पादन खरीफ तथा रबी दोनों सीजन में किया जा सकता है। दलहन का उत्पादन खरीफ तथा रबी दोनों में किया जा सकता है। किंतु अगर हम रबी सीजन की बात करें, रबी सीजन में जो दलहन उत्पादित होती है कुल उत्पादन में उसका 60% से भी अधिक योगदान रहता है। तो खरीफ या फिर रबी दोनों में इसका उत्पादन तो किया जा सकता है, किंतु रबी में जो उत्पादन किया जाता है सर्वाधिक होता है, जिसका करीब कुल दलहन उत्पादन में जो भी दलहन का उत्पादन होता है उसमें करीब 60% से इस सीजन का अधिक योगदान रहता है। इसको भी नोट करते हैं। दलहन का उत्पादन
दलहन का उत्पादन खरीफ तथा रबी दोनों में किया जा सकता है। दोनों में किया जा सकता है या किया जाता है? किया जाता है, लिखिए आप सभी लोग। किंतु रबी सीजन में उत्पादित दलहन का कुल उत्पादन में योगदान 60% से भी अधिक का है। अब हम सभी लोग शीर्ष 5 दलहन उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं उस पर बात करेंगे। शीर्ष 5 दलहन उत्पादक राज्य। तो शीर्ष 5 दलहन उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? आपका हो गया मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। तो कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, आपका मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। ये हो गए शीर्ष 5 दलहन उत्पादक राज्य। अब हम सभी लोग क्या करते हैं, एक बार फिर से अच्छे से इसको समझ लेते हैं कि भारत में मसूर का उत्पादन क्या, दलहन का योगदान क्या, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, 2-3 मिनट का समय लगेगा। चलो शुरू करते हैं। भारत में मसूर का उत्पादन को लेकर के पहले यह खबर चर्चा में क्यों नहीं, तो उपभोक्ता मामलों का जो मंत्रालय है दोस्तों, उसके अनुसार अधिक क्षेत्रफल के कारण भारत में जो फसली वर्ष 2023-24 है उसमें मसूर एक प्रकार से कह सकते हैं सबसे बड़ा, मसूर के क्षेत्र में सबसे बड़ा उत्पादक बनने के लिए तैयार है। वर्ष 2023-24 में जो रबी सीजन में मसूर का उत्पादन करीब 1.6 मिलियन टन तक का पहुंचने का अनुमान है। वहीं जब बात करते हैं फसली वर्ष 2022-23 जो पिछला रहा है, मसूर का उत्पादन करीब 1.56 मिलियन टन रहा है। तो 2023-24 का कितना रहा, 1.6 मिलियन टन। वहीं 2022-23 का कितना रहा, तो 1.56 मिलियन टन। ठीक है। अब मसूर का वानस्पतिक नाम की बात करें, इसका जो साइंटिफिक नेम है क्या रहेगा, लेंस एस्कुलेंटा रहेगा। बीज दर इसकी 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से रहेगी। और यह किस फैमिली से संबंधित है, तो लेगुमिनेसी फैमिली से संबंधित है। इसका संबंध किससे है, तो लेगुमिनेसी फैमिली से। अब हम सभी लोग जलवायु की बात करते हैं, क्लाइमेट इसके लिए किस प्रकार का आवश्यक है, तो एक प्रकार से यह वर्षा आधारित फसल है। इसकी खेती रबी मौसम में करी जाती है। अच्छा खरीफ, अभी हमने बताया इसकी दलहनी जो खेती है जो, अच्छा आगे बात करेंगे, पहले इसे बात करते हैं। वर्षा आधारित फसल है। वानस्पतिक वृद्धि के समय ठंडे तापमान की आवश्यकता होती है। जब यह परिपक्व हो रहा होता है तो करीब इसको गर्म तापमान की आवश्यकता होती है। तो इसकी खेती रबी मौसम में की जाती है। अभी हमने बताया कि जो दलहनी है इनका उत्पादन खरीफ तथा रबी दोनों सीजन में किया जा सकता है, किंतु जो दलहन उत्पादन जो रबी सीजन में करा जाता है, इसका जो कुल दलहन उत्पादन होता है उसमें करीब योगदान 60% से अधिक रहता है। तो मसूर की भी खेती दलहन आमतौर पर अच्छा रहेगा कि आप रबी सीजन में ही करें, क्योंकि उत्पादन बेहतर प्रदान होगा, इससे प्राप्त होगा हम सभी लोगों को। और इसकी मृदा इसके लिए किस प्रकार की रहेगी, तो मृदा जो गहरी बलुई दोमट मृदा रहेगी इसके लिए ठीक रहेगी। और जिसका मृदा के पीएच मान की बात करें तो जिसका पीएच मान 7 रहेगा उस मृदा में उत्पादन एक प्रकार से कह सकते हैं अच्छा रहेगा मसूर का। अब हम सभी लोग मसूर के उत्पादक क्षेत्रों पर बात करते हैं। मसूर के उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सभी आपके मसूर उत्पादक क्षेत्र हो गए। और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड वाला इलाका है इसको मसूर का कटोरा कहा जाएगा।
क्योंकि देश के कुल मसूर उत्पादन में इनका योगदान करीब 25% का रहता है। अच्छा, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार वर्ष 2022 में जो डाटा जारी किया गया था उसमें विश्व के शीर्ष मसूर उत्पादक देशों में आपका कनाडा हो गया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की तथा रूस शामिल थे। अब हम सभी लोग भारत में जो दलहन के उत्पादन की वर्तमान स्थिति है उसको समझेंगे कि क्या स्थिति है। भारत जो विश्व में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है। उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है, वह उत्पादित भी करता है जितनी दलहन का उसकी अच्छी खासी मात्रा उपभोग भी करता है और आयात भी करता है अन्य देशों से। तो वैश्विक उत्पादन का करीब 25% यह उत्पादक है। विश्व स्तर पर जितना भी उसका उत्पादन हो रहा है दलहनी फसलों का, उसका करीब 25% तो भारत उत्पादित कर रहा है। और खपत कितना कर रहा है? जो वैश्विक स्तर पर दलहन की खपत हो रही है उसका करीब 27% तो भारत खपत कर रहा है। और आयातक की अगर बात करें तो 14% यह आयात भी कर रहा है। खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में दलहन की करीब जो कुल खाद्यान्न एक प्रकार से हम कह सकते हैं उसमें दलहन की हिस्सेदारी करीब 20% है। देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में इसका योगदान कितना रहेगा? जो कुल खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है उसमें योगदान इसका 7 से लेकर के 10% रहेगा। जो विभिन्न प्रकार की दलहनी फसलें उगाई जा रही हैं उसमें चना का योगदान की बात करें तो 40% है। चना के बाद में तुअर को हम सभी लोग अरहर के नाम से भी जानते हैं। इसका वानस्पतिक नाम क्या रहेगा आप सभी लोग कमेंट में बताएं। तो तुअर या फिर अरहर के योगदान की बात करें तो 15 से लेकर 20% तक। वहीं उड़द जिसे हम ब्लैक मेटल भी कहते हैं और मूंग की अगर हिस्सेदारी की बात करें तो 8 से लेकर के 10% तक इसकी हिस्सेदारी है। 8 से लेकर के 10% तक हिस्सेदारी है। और यह तो मैंने बता ही दिया कि दलहन का उत्पादन खरीफ तथा रबी दोनों सीजन में कर सकते हैं, किंतु जो रबी सीजन में उगाई जाती हैं उनका योगदान करीब 60% से अधिक का रहता है। शीर्ष 5 दलहन उत्पादक राज्य कौन कौन से? मध्य प्रदेश हो गया आपका, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कौन कौन से बिंदु इसमें इंपॉर्टेंट? तो आपका होगा मसूर का वानस्पतिक नाम, बीज दर, इसकी बाकी दलहन की हिस्सेदारी, कौन कौन सी फसल सबसे ज़्यादा उगाई जाती है दलहनी क्षेत्रों में, और शीर्ष 5 दलहन उत्पादक राज्य। इन सब पर आप सभी लोग अच्छी पकड़ बनाए रखिए। तो आज का वीडियो दोस्तों हमारा यहीं तक था। उम्मीद है आप सभी लोगों को हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि किस प्रकार की क्लासेस यहाँ प्रदान करी जा रही हैं। फिर मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।